गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग एसएससी भाव में। दिस इज़ माय 11th लेक्चर ऑफ माय पॉलिटी लेक्चर सीरीज़ और आज मैं इस लेक्चर में बात करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। बेसिकली जो मेरा लास्ट का लेक्चर था उससे मैंने डीपीएसपी कंप्लीट किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को मैंने पढ़ाया था। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर बैकग्राउंड की, कि ये आया कैसे, क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है बेसिकली। तो अर्लियर द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट फील दैट इट इज़ नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसका मतलब है कि जब पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे, जो फ्रेमर थे, ठीक है, उनको उस टाइम ऐसा लगा नहीं, कि उनको ऐसा ज़रूरी नहीं लगा कि मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हर एक सिटीज़न का जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में डालें। तो जिस टाइम वो लोग बना रहे थे उस टाइम उनको इतना ज़रूरी नहीं लगा, उनको नेसेसरी नहीं लगा, कि मतलब ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि ये चीज़ ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सिटीज़न की वो डालना चाहिए। ठीक है, स्टेट की ड्यूटीज़ उन्होंने डाली इन टर्म्स ऑफ डीपीएसपी, बट लेकिन उनको सिटीज़न की ड्यूटी नहीं लगा कि उनको डालना चाहिए। But in 1976, the fundamental duties of citizen were added in the constitution, and in 2002, one more fundamental duty was added. फिर क्या हुआ 1976 में, इनको ऐसा लगा कि ठीक है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें डालना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, एंड उसके बाद 2002 में पहले उन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली, उसके बाद एक और उस पर ऐड कर दिया फंडामेंटल ड्यूटी, कब, 2002 में। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली थी वो कैसे डाली थी। अब 1971 में जब हमारी कांग्रेस पार्टी लीड पे थी, ठीक है, उन्होंने एक कमेटी बिठाई थी जिनका नाम था क्या, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्हीं के रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई थी। एक्चुअली इनके रिकमेंडेशन पे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है किसके रिकमेंडेशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, ठीक है, इनकॉर्पोरेट किया गया। तो वो कौन है, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोगों ने डाला। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में। भाई ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये ऐड किया गया था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 आफ्टर स्वर्ण सिंह कमेटी। उन्होंने जब रिकमेंडेशन दिया, फिर गवर्नमेंट ने वो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया और उन्होंने 42 अमेंडमेंट एक्ट लेके आए 1976 में। और उस टाइम इन्होंने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला। ठीक है, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट के अंदर आता है, पार्ट 4A के अंदर आता है। एक नया पार्ट इंट्रोड्यूस किया, पार्ट 4A, जिसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल है। वो आर्टिकल क्या है, 51A। ठीक है, ये सब कुछ कब किया इन्होंने, 42 अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, बट ओरिजिनली क्या था कि इसमें सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। ठीक है, और जो नया ऐड हुआ, जो 11th वन जो ऐड हुआ, वो कब ऐड हुआ था, वो हुआ था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, अब क्या है कि देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी नॉर फॉर एनी सैंक्शन टू प्रिवेंट देयर वायलेशन। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो है कि हर एक सिटीज़न है, उनकी ये ड्यूटीज़ हैं, उनको ये चीज़ करना चाहिए। ठीक है, बट लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि नहीं भाई फोर्सफुली करना चाहिए, या फिर उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि उनको करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, और अगर इन केस अगर कोई सिटीज़न कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी को वायलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, तो ऐसा भी कोई प्रोविज़न नहीं है कि उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कि वो वायलेशन ना करे। ठीक है, ऐसा भी कोई मतलब प्रोविज़न नहीं लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे 11 लिस्ट है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 51A इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। ये जो ड्यूटीज़ हैं 11, टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं, और ये हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का सिटीज़न है, ठीक है, उसकी ड्यूटी है कि वो इस चीज़ को फॉलो करे। अब ये कौन कौन सी ड्यूटीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, अगर आप खुद ही सोचोगे ना तो आपको भी ये बहुत सिंपल लगेगा। आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार हमें ये चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन सी ड्यूटीज़ है, वो पहली ड्यूटी है वो क्या है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। भाई हम लोगों को, हर एक सिटीज़न को, जो हमारे आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो हमारा नेशनल एंथम है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
अगर हम इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें ये चीज़ें करना चाहिए, ठीक है। जो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें उन आइडियल्स को, उन नोबल आइडियल्स को फॉलो करना चाहिए जिन्होंने इंस्पायर किया, ठीक है, जिन्होंने इंस्पायर किया हमारे जो नेशनल स्ट्रगलर थे, ठीक है, उन्होंने हमें फ्रीडम दिलाया। तो हमें उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो हमारे नोबल आइडियल्स हैं, ठीक है, जिनकी आइडियोलॉजी को हम लोग राइट नाउ पढ़ते हैं, ठीक है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। हमें जो हमारे इंडिया की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और उसको अपने साथ रखना चाहिए, हमें उसको नीचे गिराना नहीं चाहिए, ठीक है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई हमारी सॉवरेनिटी या यूनिटी या इंटीग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन करता है तो हमें क्वेश्चन बैक करना चाहिए और हमें उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। हमें बेसिकली अपनी सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को हमें बचाना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए उस चीज़ को, ठीक है। जो हमारा फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो। हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहिए और जब जब अगर हमारे इंडिया को हमारी ज़रूरत होगी तो हमें वहाँ पे रहना चाहिए, उस नेशनल सर्विस में हमें जाना पड़ेगा, हमें करना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ अवर ड्यूटी एक्चुअली, ठीक है। जो फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ द इंडिया। मतलब क्या है, हमें भाईचारा रखना चाहिए, हमें यूनिटी रखनी चाहिए, हमें भाईचारा रखना चाहिए। जितने भी हम लोग सब इंडियंस हैं हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, और हमें एक भाइयों की तरह रहना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, तो ये यहाँ से आया है, ठीक है। चलिए, जो हमारा सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर। हमें जो हमारा जो रिच हेरिटेज है, ठीक है, हमारा जो रिच कल्चर है, रिच हेरिटेज है, हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए, ठीक है, उसको हमें वैल्यू देनी चाहिए और हमें उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा सेवंथ फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेंशन फॉर लिविंग क्रिएचर। हमें अपने जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है ना उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। चाहे हमारे वो फॉरेस्ट हो, चाहे हमारा लेक हो, उनको साफ करना चाहिए, उनको अच्छा रखना चाहिए। हमारी जो इकोसिस्टम है ना, हम उससे हमारा इकोसिस्टम अच्छा होगा, ठीक है, बहुत पॉल्यूशन कम होगा, बहुत चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें अपने जो नेचुरल एनवायरनमेंट है ना, हमें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उसको और भी ज़्यादा अच्छा करना चाहिए, हमें और पेड़ लगाने चाहिए, हमें और सफाई करनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है हमें उसे बचाना चाहिए, ठीक है। हमारे तो सेवन फंडामेंटल ड्यूटी। अब जो हमारा एट फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें अपने अंदर सिटीजन्स के अंदर हमें अपने अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इन सबको डेवलप करना चाहिए। हमें हमारे अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए कि हम किसी भी चीज़ के लिए उस चीज़ को पूछें, इंक्वायरी करें कि हो रहा है तो क्या हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रिफॉर्म करें, उसको बदलें, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा एक एट्थ फंडामेंटल ड्यूटी। और जो हमारा नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, हमें उसको बचाना चाहिए, उसको, ठीक है, अगर कोई उसको ख़राब कर रहा है तो उसको रोकना चाहिए, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा नाइन्थ फंडामेंटल ड्यूटी है। जो हमारा टेंथ फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है कि टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। दिस इज सिंपल। तो हमारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो क्या है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और बर्थ बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। इसका मतलब है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हु इज़ अ पेरेंट और अ गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन ऑफ बर्थ। कि हर एक पेरेंट्स या फिर गार्जियन को अपने बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो उनको एजुकेशन दे, ठीक है, अगर वो किस एज ग्रुप के हैं, 6 से 14 के एज ग्रुप के, ठीक है। तो दिस इज़ अवर 11th फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। और ये जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था 2002। ये जो 11th है, जो लास्ट वाला है, ये 86 अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था इन 2002, ठीक है। सो गाइज आज यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटी से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से आप एकदम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्लीज़ शेयर करो यार।
जितने ज़्यादा लोग आएंगे अच्छा लगता है ब्रो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।